और गन लॉक करके उन्होंने हमारे ऊपर फायर करनी चाहिए। 4 लड़के हमारे जख्मी हैं बटू से, इतना मारा है। मेरा नाम गुलाम नबी हाजी गुलाम नबी है और मैं इसका सुगरा का ड्राइवर हूँ, वॉलंटियर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। उसको यार इतने मजलूम हम बन गए हैं, क्या हमारा कोई नहीं है इधर? क्या इस मजलूम लड़की का कोई नहीं था? क्या मैसेज देना चाहते हैं? 70 साल से इन्होंने मिलिटेंसी को जन्म दिया है, इन्होंने मिलिटेंसी को जन्म दिया। हमारे पास 1000 लड़के थे, लेकिन क्या करते? अगर हम भी कुछ करते हैं, उन्होंने बंदूकों से हमें मारा है। उसके जो वो गुंडे थे ना, 2 4 5 गुंडे थे, उसके पास दाढ़ियाँ रखी उन्होंने। तो किस चीज़ के लिए दाढ़ी? कुछ भी नहीं, ट्रैफिक हम निकाल रहे थे और उसके पुलिस वाले नीचे उतर के शीशे तोड़े और हम लोगों को मारा, बहुत मारा। क्यों आप क्यों आए इस रास्ते? शायद इस रास्ते से क्यों हमें पता भी नहीं था। इतने जम के फिर था हम लोगों के साथ था यार, इतने मजलूम बन गए हम। और सुगरा को चकरा हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया उसको, और भी 2 4 लोगों को। और इतने गिर जाएंगे, इनकी बौखलाहट है, इतने गिर जाएंगे, इतना सितम हम पे उन्हें ये करेंगे। क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये तो हार चुके हैं। 70 साल से यही गुंडा राज है, 70 साल से उन्होंने हमारे साथ यही किया है। और आज हम एक मजलूम लड़की के साथ हैं, एक मजलूम है। कौन है यार? ये 3 बच्चे हैं, न हमारे पास सिक्योरिटी थी न कुछ थे। मिन्नतें करके हमने अपने लड़कों को निकाल का आप निकल जाओ। अब ये झूठ बोलेंगे, झूठ बोलते हैं। अब तो बोलेंगे ये एनसी के जो जितने भी है ये तो गठिया है ही। 70 साल से उन्होंने अपना गठियापन दिखाया, और जो जेलों में है, जो कब्रिस्तानों में है, ये इनकी वजह से। और आज उन्होंने जो हरकत कर दी, शाम का टाइम था, कुछ भी होता है, लेकिन क्या करते? हमारे पास कोई सिक्योरिटी भी नहीं थी। ये यहाँ चकपुरा में हो गया था, और शर्म नहीं हुई उस एनसी के कैंडिडेट को और उस मोहम्मद शफी को 2 मिनट के लिए उतर जाते। मजलूम गाड़ी, मजलूम हमारी लीडर, हमारी सुगराजी गाड़ी इसमें गाड़ी में थी, और ये अजान का यही में था। आप लोगों से पूछो कितने जख्मी है। हमारा एक वॉलंटियर है इरफान, उसके ऊपर उन्होंने गली तार दी, हमारे ऊपर उन्हें इतना मारा डंडों से, इतना मारा, इतने डंडे उन्होंने तोड़े हैं। मैं हाजी हूँ, अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। क्यों किसी के ऊपर अल्लाह, अगर उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाऊंगा अल्लाह मेरे ऊपर लानत भेजे। लेकिन इतनी जलील और इतने घटियापन पे ये उतर जाएंगे, ये हमने कभी सोचा नहीं था। इन्होंने हमने रैलियाँ देखी, लोग कितने निकल गए, कितने जुड़ गए। हम तो ये जीत चुके हैं ये सीट्स, लेकिन ये हमारे ऊपर इतना जुल्म करेंगे। हम जो अब ये हमारे लड़के कह रहे हैं कि उन पुलिस वालों से बदला लो, लेकिन हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, ये तो पुलिस है, ये तो गुंडे हैं, ये तो एनसी के गुंडे हैं, ये पुलिस, ये थोड़ी हमारी मुहाफिज है। हमारा कोई नहीं सुनेगा। हमारे लीडर सारे ऑलरेडी जेलों में हैं। हम जेल नहीं जाना चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, हम और कोई वायलेंस नहीं चाहते। मैं अपने लड़कों से यह अपील करता, आप शांति रखो। इंशाल्लाह हम इनको जवाब देंगे, और इंशाल्लाह कल हम सब निकल जाएंगे, सब अपने घरों से निकल जाएंगे और धरना दे देंगे इन जालिमों, इन जाबिरों, इन जलीलों और इन गठिया लोगों के यहाँ पे। और मुदस्सिर साहब, हमारे जो SHO साहब है इधर मीरवा में, ये अब अगर ये नहीं आते तो बहुत कुछ हो जाता है। हाँ, ये उन्होंने तो हमने मारना ही था, उन्होंने सीधे गन निकाले, उन्होंने हमारे ऊपर गन लॉक किए गन। इतना हमें भी पता है यहाँ कितने साल ये मिलिटेंसी रही है, गन स्टॉक किए हैं उन्होंने, गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे लड़के जख्मी तो है, मारा तो उन्होंने बहुत है, लेकिन अल्लाह कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, उन्होंने गोली नहीं चली। और सुगरा ने देखा, उसको लगा मेरे ऊपर भी हमला हो जाएगा, वो बेचारे वही गिर गई थी। उसका इतना ब्लड प्रेशर, आप हॉस्पिटल में चेक, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। और भी मेरे और भी लड़के हैं। आप मुदस्सिर SHO साहब से हमारी अपील है, प्लीज़ मेहरबानी करो, हमारा तो सुनने वाला कोई नहीं है, शायद आप सुन सकता है, आप उनके ऊपर FIR दे दो। और जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनसे भी हम कहते हैं कि एक्शन ले लो। ये डेमोक्रेसी है, ये गुंडागर्दी थोड़ी है। अगर हम डेमोक्रेसी में हिस्सा ले रहे हैं, अगर हमने तस्लीम किया, आईन हिंद को तस्लीम किया है, तो ये क्या चीज़ है?